नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। पश्चिम बंगाल में भूचाल आया है कांग्रेस पार्टी के भीतर और बता रहे आपको, अंतरकलह समझिए चाहे कोई और विवाद समझिए, कांग्रेस के दिग्गज नेता पश्चिम बंगाल के अधीर रंजन चौधरी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस वक्त की बड़ी खबर, उन्होंने बोला है कि हमारा खड़गे जी इस्तीफा स्वीकार करे और मैं पश्चिम बंगाल में हार की जिम्मेदारी लेता हूं। दर्शकों, कांग्रेस के पाले में केवल 1 सीट आई, बीजेपी ने 6 सीट खोई। पिछले बार 18 थी, इस बार बीजेपी को 12 सीटें मिली और वहीं पश्चिम बंगाल में टीएमसी को 7 सीटों का फायदा मिला है। और इस बार न जाने कैसा उलटफेर हुआ, जबकि ऐसी कवायद तेज भी नहीं थी। लग रहा था बीजेपी को ज्यादा सीटें आएंगी, कांग्रेस भी अच्छा करेगी और टीएमसी के खाते में कम सीटें आएंगी, लेकिन बिल्कुल उल्टा हुआ। एक बार फिर से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का जादू चला और 29 सीटों पर जीत हासिल की उन्होंने। एक और बड़ी खबर सुन लीजिए, यूसुफ पठान ने अधीर रंजन चौधरी को करीब 85,000 वोट से बहरामपुर सीट से हराया है। तो उस सीट पर बातचीत करें तो यूसुफ पठान ने यहां पर एक और बड़ी खबर यूसुफ पठान को लेकर, यूसुफ पठान को नोटिस भेजा गया है जो वडोदरा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने भेजा है कि अवैध अतिक्रमण यूसुफ पठान ने प्लॉट पर किया है, उनका अवैध कब्जा है। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं और यही दोनों खबरें मिलकर पश्चिम बंगाल से चलकर आ रही हैं कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी के ऊपर गाज गिर सकती है। और टीएमसी के साथ साथ बातचीत करें तो यहां पर एनक्रोचमेंट का मामला है, यूसुफ पठान को नोटिस मिल चुका है और उनके ऊपर एक भूखंड को हथियाने का मामला दर्ज हुआ है कि तांदलजा टीपी 22 फाइनल प्लॉट 90 ये महानगर पालिका का रिजर्व प्लॉट है और उसके बाजू में 91 का फाइनल प्लॉट जिसमें अपने भारतीय क्रिकेटर अपने यूसुफ भाई पठान और हाल के सांसद श्री बंगाल के उनका निवास स्थान है। और निवास स्थान के बाजू में ये 90 नंबर का जो प्लॉट है, उन्होंने 2012 में ये प्लॉट की मांगनी करी थी महानगर पालिका के पास से और 2012 में सामान्य सभा में ठहराव हुआ और ये पास भी हुआ था कि इनको ये जमीन दे दो। लेकिन जब राज्य सरकार के पास उन्होंने परमिशन मांगी महानगर पालिका ने, तो 2014 में राज्य सरकार ने अपना शहरी विकास मंत्रालय ने उसको रद्द कर दिया कि ये प्लॉट दे नहीं सकते। अब जब ये प्लॉट दिया नहीं है तो वो प्लॉट के आजू बाजू कंपाउंड कैसे है, एक प्रश्न होता है। इसके लिए मैंने कमिश्नर सी को, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन को एक पत्र लिखा है कि जब हम सरकारी जमीन के दबान दूर कर सकते हैं, गरीबों के झुपड़े हटा सकते हैं, उनको मकान देते हैं लेकिन उनको वहां से हटा सकते हैं, लारी गल्ले हटाते हैं, रोड के दबान हटा सकते हैं, तो ये सरकार का प्लॉट है, महानगर पालिका का प्लॉट है, तुम्हारा मेरा प्लॉट है, इसको तात्कालिक असर से जो उस टाइम आपने फेंसिंग नहीं किया लेकिन अब उसको ले लो और उसको फेंसिंग कर दो। अभी ये मुद्दा इसके लिए उठा कि मेरे को उनसे कोई जाति दुश्मनी नहीं है, मेरे को पहचानते हैं और हमारे 4 दरवाजे के वो खिलाड़ी है, 4 दरवाजे नजरबाग के अंदर वो बचपन में वो क्रिकेट खेलते थे, हमने उनको साथ में क्रिकेट खेलते देखा हुआ है। अभी जो समा का एक विषय हुआ, समा के अंदर महानगर पालिका के 6 प्लॉट थे जिसका दस्तावेज भी महानगर पालिका के नाम पे है, उसके बावजूद भी किसी ने अपने नाम पे कर लिया और वो कोर्ट में गया और महानगर पालिका उसको कोर्ट में केस हार गई। उससे मैंने फाइनल प्लॉट कितने ऐसे हैं कि जो दबान किए हुए, तो वो देखते देखते मैंने ये प्लॉट पे मेरे नजर पड़ गई कि ये अपना प्लॉट है। मैं देखा तो ये प्लॉट तो ऊपर कंपाउंड वॉल है। फिर पता चला महानगर पालिका के सत्ताधीशों को, अधिकारी को पूछा मैंने, तो भाई इस तरह से विषय है, वो पेपर्स भी है मेरे पास, तो ये गलत है। बड़ौदा के रहवासी भारतीय क्रिकेट टीम के प्लेयर यूसुफ पठान ने 8/6/2012 को तांदलजा विस्तार में शुभम पार्टी प्लॉट के पास, आंगन सोसाइटी के पास TP 22 का फाइनल प्लॉट 90 जिसका एरिया 978 चौरस मीटर है, उसको खरीदने के लिए कॉरपोरेशन को अर्जी किया था। 8/6/2012 को कॉरपोरेशन की सामान्य सभा में इस प्रपोजल को मंजूरी दी गई और इस ठराव को गवर्नमेंट की परमिशन के लिए राज्य सरकार में भेजा गया। बाद में मालूम पड़ा कि राज्य सरकार ने इस ठराव को मंजूरी नहीं दी है। जैसे ही कॉरपोरेशन को मालूम पड़ा, अलग अलग जगह से इस चीज़ के लिए रिप्रेजेंटेशन आता गया। हमने 6 जून को उनको नोटिस हो किया है कि भाई एक प्लॉट कॉरपोरेशन की मालिकी का, आप तुरंत वहाँ पे जो भी कंपाउंड वॉल है या घोड़े का तबेला बनाया हुआ है उसको खाली कर दे।
अभी 5 दिन हुआ है नोटिस को, 10-15 दिन तक राह देखेंगे, उसके बाद आगे की कार्यवाही डिसाइड करेंगे। इसमें ऐसा है कि जब सामान्य सभा मंजूर करती है तो हम ऐसा ख्याल रखते हैं कि राज्य सरकार जनरली मंजूरी देती है, लेकिन कुछ छोटे छोटे मामले बाद में ध्यान में आते हैं कि भाई राज्य सरकार ने इसको मंजूर नहीं किया। जैसे ध्यान में आया तो कॉर्पोरेशन की जगह कॉर्पोरेशन की मालिकी की रहेगी, कॉर्पोरेशन वापस भी ले लेगी। उनके खिलाफ यहां पर वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने नोटिस भेज दिया है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, यूसुफ पठान अभी राजनीति में एक्टिव हुए, पहली बार उनको पार्टी ने यहां पर दिया है मौका और अधीर रंजन चौधरी ने वही इस्तीफा दे दिया। सूत्रों के मुताबिक पार्टी आलाकमान ने कहा कि जब तक ममता बनर्जी से बात चल रही थी तब भी मैंने इस्तीफा दिया था, लेकिन मुझे रोक दिया गया था। अब चुनाव खत्म हो गया है, मेरा इस्तीफा स्वीकार करें। हालांकि आलाकमान ने अंतिम फैसला नहीं होने तक पद पर बनने के लिए कहा है। तो देखिए, यहां पर बहरामपुर में मैदान में उतरे पहली बार क्रिकेट से राजनीति में आए यूसुफ पठान, उनको 80,000 से ज्यादा वोट से मात दिया था, 85,000 वोट से जीते थे। वहीं अधीर रंजन चौधरी को 4.5 लाख लगभग वोट मिले थे और यूसुफ पठान को 5.5 लाख लगभग वोट मिले थे। तो और जो अंतर है वो 85,000 का दर्शकों को आया है। तो पश्चिम बंगाल में मतभेद कांग्रेस के भीतर जबरदस्त। और बता दें आपको, कांग्रेस पार्टी ने भले ही पीएम मोदी को हराने के लिए साठगांठ टीएमसी से की थी, लेकिन टीएमसी ऐसी पार्टी है जो किसी से साठगांठ करने में कोई इंटरेस्टेड नहीं होती है। ममता बनर्जी को लगता है कि मैं जैसे भैया अपना राज कर रही हूं वैसे राज करती जाऊं, कांग्रेस को अगर मैं हस्तक्षेप कराऊंगी तो पश्चिम बंगाल में मेरी जमीन खो जाएगी। और ममता बनर्जी को किसी हाल में भी पश्चिम बंगाल में बने रहना है। अब ममता के बयान पर उन्होंने तीखा पलटवार किया। बता दें आपको, ममता के बयान पर पलटवार करते हुए अधीर रंजन चौधरी ने खुलकर बंगाल सीएम का विरोध किया था और कहा था, अगर इंडिया ब्लॉक का कोई ऐसा नेता कहता है तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है। ममता बीजेपी से डरती है, इसलिए अपना रुख बदल रही है। जब ममता ने यह कहा था कि कांग्रेस पार्टी को तो कोई सीटें नहीं आने वाली है, और कांग्रेस पार्टी जो है उन्होंने कहा कि वो नाराज हो गए थे। कहा था अधीर रंजन चौधरी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के उस बयान पर नाराज हो गए थे जिसमें उन्होंने कहा था कि सबसे पुरानी पार्टी 40 सीटें जीतेगी या नहीं, यह भी कहना मुश्किल है। तो देखिए, ये बातें टीएमसी ने लगातार की थी और आपने देखा होगा कांग्रेस को अच्छी सीटें नहीं आई, केवल 1 सीट मिली है इस बार। और वही बीजेपी के खाते में 12 सीटें आई, टीएमसी 29। तो टीएमसी ने यहां शानदार प्रदर्शन किया है। और पूर्व क्रिकेटर अब यूसुफ पठान की देखिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। यूसुफ पठान को नोटिस भेजा गया है। इसके साथ मैं आपको बता दूं, यहां कहा जा रहा है कि भाजपा के पूर्व पार्षद हैं जिनका नाम है विजय पवार, उन्होंने पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान को आरोप लगाते हुए कहा कि वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने यूसुफ पठान को प्लॉट देने का फैसला लिया था और प्रस्ताव राज्य सरकार तक भेजा गया था, लेकिन राज्य सरकार ने कॉर्पोरेशन की सिफारिश को रद्द कर दिया। वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के प्लॉट पर यूसुफ पठान द्वारा कब्जा करने का आरोप लगा था। इसके बाद इनको वीएमसी ने ही जमीन पर अतिक्रमण करने को लेकर नोटिस भेज दिया था। वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने 15 दिनों के भीतर वो प्लॉट को खाली करने के आदेश दे दिए हैं, उसके खिलाफ नोटिस भेजा है। आपको बता दें, यहां पर कहा जा रहा है कि वडोदरा कॉर्पोरेशन के स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर शीतल मिस्त्री का कहना है कि 6 जून को ही यूसुफ पठान को प्लॉट खाली करने के लिए नोटिस जारी कर दिया गया था और 2 हफ्ते का वक्त दिया गया था। अगर 15 दिनों में यूसुफ पठान प्लॉट खाली नहीं करते हैं तो वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कानूनी कार्रवाई के तहत कब्जे किए हुए प्लॉट को खाली करवाने के लिए एक्शन लेगी। तो देखिए, ये है एक्शन और होगा यूसुफ पठान पर। और टीएमसी के ही दिग्गज नेता है, टीएमसी के अभी नेता बने हैं, पहली बार चुनावी मैदान पर उतरे हैं, जीत गए क्योंकि वहां टीएमसी का बोलबाला है और जमीनी स्तर पर उन्होंने वैसा काम किया नहीं था। लेकिन चलिए, टीएमसी का बोलबाला तो पार्टी जीत गई है। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं, यहां कहा जा रहा है यूसुफ पठान ने साल 2012 में प्लॉट खरीदने की मांग बीएमसी से की थी। इसके बाद कॉर्पोरेशन ने प्रस्ताव मंजूर किया था और 2014 में राज्य सरकार को भेजा था नोटिस, लेकिन सरकार ने प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी थी। तो सरकार ने मंजूरी नहीं दी थी। उसके बाद यूसुफ पठान ने लोकसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा, उसके बाद अधीर रंजन चौधरी को हराकर सांसद बने। तो देखिए, अधीर रंजन चौधरी को हरा दिया। पश्चिम बंगाल में पूरा का पूरा ठीकरा अधीर रंजन चौधरी ने अपने माथे पर लिया। अधीर रंजन चौधरी, देखिए, कहा जाता है कि अधीर रंजन चौधरी की सूझबूझ है और वो हमेशा ममता के खिलाफ मुखर रहे हैं, लेकिन पार्टी की तरफ से उनको फ्री हैंड नहीं किया गया, पार्टी की तरफ से यानी कांग्रेस आला कमान की तरफ से। इसी वजह से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और पार्टी के अंदर जबरदस्त अंतरकला है, क्योंकि अगर अधीर रंजन चौधरी हार का ठीकरा अपने सर पर ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है पार्टी के अंदर कोई ना कोई अंतरकला है। इनको फ्री बैटिंग करने नहीं दी गई क्योंकि उस वक्त अलायंस था, लेकिन अब देखिए, अलायंस में आपकी पार्टी नहीं बन पाएगी ना। अगर आपकी पार्टी पुरानी है और ममता बनर्जी का वो गढ़ है तो अलायंस में काम कैसे
हो पाएगा। अगर कांग्रेस को अच्छा प्रदर्शन करना था तो अलायंस नहीं करना था, लेकिन चलिए अलायंस की और हार गए तो यहाँ पर आपकी तो अलायंस पार्टी की जीत हुई, लेकिन कांग्रेस पार्टी बहुत ज्यादा नाराज है, खुश नहीं है, और इसी के चलते कांग्रेस पार्टी ने कह दिया कि यहाँ पर टीएमसी की जीत हुई है, कांग्रेस पार्टी अब विचार करेगी। तो अधीर रंजन चौधरी ने अपना ठीकरा अपने ऊपर लिया, कहा कि मैं जिम्मेदार हूं पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर, और वैसे भी अधीर रंजन चौधरी कुछ फैसलों को लेकर नाराज लगातार चल रहे थे। अब मैं आपको बता दूं, यहां कहा जा रहा है कि आलाकमान बार बार उनको मना रही है कि अभी पार्टी आलाकमान जो है वो फैसला नहीं ले पा रही है, आप अभी बने रहिए, नेक्स्ट जो हम डिसाइड करेंगे जो भी होगा उस पे आप निर्भर रहिएगा, अभी आप रहिए, बने रहिए उस पद पर। लेकिन अधीर रंजन चौधरी ने देखिए तीखा पलटवार यहाँ पर ममता के बयान पर किया था, और बंगाल में नाराजगी लगातार उनकी चल रही थी क्योंकि उनको ना ही मौका मिला ना कुछ। इसके साथ मैं आपको बता दूं, कांग्रेस के हाथ से बहरामपुर सीट फिसल गई। अधीर रंजन चौधरी ने कहा था कि यहां पर आने वाला समय मेरे लिए कठिन होगा, और कहा था कि बहरामपुर में भाजपा जो प्रचार कर रही थी वो भी अधीर रंजन चौधरी ने कहा था कि भाजपा प्रचार कर रही थी, और यहाँ पर पार्टी आलाकमान से मैंने बहुत सारी बातों पर विचार विमर्श किया है, लेकिन इस बार यहाँ पर अधीर रंजन चौधरी को हार मिली। तो देखिए यहाँ पर साफ तौर पर कह दिया कि पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार मालदा में प्रचार किया लेकिन बहरामपुर नहीं आए। तो बहरामपुर उनको मन था कि पार्टी अध्यक्ष आते, लेकिन उन्होंने नहीं आए, तो उसके बाद वो नाराज हो गए थे। कहा तो जा रहा है कि नाराजगी है, अब देखिए क्या होता है, लेकिन फिलहाल अधीर रंजन चौधरी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, कहा कि स्वीकार कीजिए। लेकिन अब देखने वाली बात होगी, वह जल्द ही, आपको बता दें कि अधीर रंजन चौधरी ने कहा वह जल्द ही अपने सांसद आवास खाली करने के लिए दिल्ली जाएंगे। उन्होंने कहा मेरी बेटी फिलहाल पढ़ाई कर रही है और कभी कभी अपनी पढ़ाई के लिए दिल्ली जाती है, मुझे वहां एक नया घर ढूंढना होगा क्योंकि मेरे पास कोई घर नहीं है। तो देखिए उनके पास कोई घर नहीं है, और यहाँ पर उन्होंने टीएमसी की मौजूदगी पर कभी पार्टी आलाकमान ने यहाँ पर नाराजगी नहीं जताई। उनका कहना था कि आप टीएमसी की मौजूदगी पर नाराजगी जताइए। और देखिए पश्चिम बंगाल में, दर्शकों, पश्चिम बंगाल में ममता के खिलाफ सबसे ज्यादा काम इन्होंने किया है, मुखर रहे हैं, हमेशा घेरा है, इसके बावजूद भी चलिए हार गए और ये नाराज है पार्टी से। अब देखने वाली बात हो कि कांग्रेस क्या फैसला लेती है। आप बने रहिए, जो भी आपकी राय हो जरूर रखिए। शुक्रिया।